सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में गए हैं। उसके बाद इधर नंद बाबा यशोदा जी के पास गए। देवी जानती हो, आज हमारे घर में बहुत बड़े संत त्रिकालदर्शी संत पधारे हैं। उनके द्वारा लाला का, दोनों ही लालाओं का नामकरण करेंगे। दोनों को लेकर के गौशाला में आओ। अब जैसे गौशाला में बुलाया, नंद रानी बोली कि हमारे बेटा का नामकरण होगा तो ऐसे गुप्त रूप में नहीं होगा, सभी को बुलाएंगे, सभी को बुला करके उत्सव रखेंगे, बढ़िया उत्सव मनाएंगे, पहले सबको निमंत्रण भेजना पड़ेगा। बाबा बोले ऐसे मौका बार बार नहीं मिलने वाला, अभी होगा, गोप्य रूप में ही होगा। तो नंद रानी बोली ठीक है। अब जैसे नंद रानी को अच्छा नहीं लगा कि गोप्य रूप में नामकरण हो रहा है, सभी को बुलाया जाए, ये मन था। लेकिन त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं तो हम भी थोड़ा सा परीक्षा लें। तो यशोदा जी ने अपने बालक रोहिणी मैया के गोद में रख दिया, रोहिणी मैया के बालक को अपनी गोद में रखा। गर्गाचार्य जी गौशाला में इंतजार कर रहे थे। दोनों माँ दोनों बच्चों को लेकर के गौशाला में चली गई। गर्गाचार्य जी ने जैसे एक बार कन्हैया को देख लिया, नजर जैसे मिल गया तो देखते ही रह गए। देखिए, भगवान है ही इतने सुंदर, उनको देख करके मोहित कौन नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कन्हैया के रूप को देख करके मोहित ना हो। बड़े सुंदर, बड़े प्यारे हैं। देखा तो समाधि लग गया, नेत्र बंद हो गए, अपने शरीर का कोई सुध नहीं रहा। नेत्र बंद करके भगवान के याद में डूब गए, समाधि लग गया, समाधिस्थ हो गए। अब यशोदा जी अपने बेटा को लेकर के गई और सामने बैठी। बहुत समय हो गया, 1 घंटा हुआ, बाबा ने आँख ही नहीं खुली, 2 घंटा हुआ, नयन नहीं खुला। अब उसके बाद में मैया यशोदा सोचती बाबा को पता नहीं क्या हो गया। बुलाने लगी, बाबा उठ जाओ। गर्गाचार्य जी ने नयन नहीं खोले। फिर उसके बाद में नंद रानी फिर बुलाती, बाबा उठ जाओ, लेकिन बाबा ने नयन नहीं खोले, उठे नहीं। तब तो हाथ पकड़ के जोर से बुलाते, बाबा, ए बाबा उठो। जोर जोर से बुलाना शुरू किया। तब गर्गाचार्य जी का नयन खुला, ध्यान टूट गया। नंद रानी ने पूछा, बाबा ऐसा क्या हो गया, आपको क्या हुआ? गर्गाचार्य जी बोले, मैया तुम्हारे लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसको देख करके मैं तो अपने आप को भूल गया। अब यशोदा जी बोली, मेरा बेटा है तो सुंदर तो होगा ही, आप अब नामकरण संस्कार कर दीजिए। लेकिन मैया लाला बड़ा सुंदर है, इनके नाम रखने में आया था, लेकिन इनको देख करके मैं अपना ही नाम भूल गया। देखो, भगवान के सामने जाने के बाद ऐसा हालत हो जाता है। प्यार से बोलो, मस्ती में बोल दो ना। अब नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। यशोदा जी के गोद में जो बालक थे उनकी ओर देखा और कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम्
विदुः अयम ही रोहिणी पुत्रो मैया, ये तुम्हारा नहीं रोहिणी जी का बेटा है। आज यशोदा जी के गोद में जो बालक है ना, उनकी ओर देख करके गर्गाचार्य जी बोले कि मैया तुम्हारा नहीं उनका बेटा है। मैया बोली बात तो सही है। रोहिणी जी की ओर देखा और मुस्कुराए, बाबा सच में त्रिकालदर्शी। प्यार से बोलो। देखो विश्वास नहीं होता है ना, पहले अगर सुन लिया जाए ये बाबा जी त्रिकालदर्शी बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो विश्वास नहीं होता, तो परीक्षा के भावना आ ही जाता है। प्यार से बोलना पड़ेगा। आज गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारा नहीं उनका बेटा है, बस आप तो अदला बदली करके लेकर के आई। मैया ने रोहिणी जी की ओर देखा, सच में बाबा सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद में गर्गाचार्य जी बोले कि मैया इनका नाम बलराम होगा। क्यों? क्योंकि बलाधिक्यात बलम विदु, अधिक बल होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। और उसके बाद में भगवान की ओर देखा, रोहिणी जी के गोद में जो छोटा सा बालक है उनकी ओर देखा, और गर्गाचार्य जी बोले कि इनका तो मैं क्या नाम रखूं, जो संसार के पति संसार के मालिक हैं उनका नामकरण मैं कैसे करूं। मैया इनके एक नहीं अनेक नाम हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। एक नहीं अनेक नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, आपके बेटा का एक नहीं अनेक नाम है। एक एव नास्ति बहुनी संति, बहुत सारे नाम। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। हर युग में हर जन्म में इनका अलग अलग नाम है। इसलिए इस समय श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम रहेगा कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया बोली कैसा नाम है, मैं तो सही से बोल भी ना पाऊंगी। बाबा एक बात बताओ, ये कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? तब गर्गाचार्य जी बोले करसयति इति कृष्ण, जो भक्त के मन को अपनी ओर आकर्षण कर ले वही कृष्ण है। जो भक्त के चित्त को चुरा ले वही कृष्ण है। भक्त के मन को हरण करने वाला वो हरि है। आज नाम भी हो गया। इसीलिए तो आप लोग सोचते होंगे कि पंडाल में इतना भीड़ कैसे होता है, किसके कारण हो रहा है? यहाँ पर विराजमान हमारे चित चोर के कारण। आप 3 घंटा ऐसे बैठते हो, आप स्वयं के चाहने से यहाँ से उठ के नहीं जा पाओगे, ये बात पक्की है। क्योंकि हमारे कन्हैया आपके मन को अपनी ओर खींच रहे हैं, चाह कर के भी जा नहीं सकोगे। यही तो कृष्ण की महिमा है। प्यार से बोलो।